हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का 8 चैप्टर टेक्नोमेट्री के स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने टेक्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ ही से कुछ बेसिक फॉर्मूले भी पढ़े थे। उनका यूज इस वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व करने में हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद में जाके भी देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, गिवन डेट 10 इज इक्वल 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। हमको दिया है 10 बराबर 4/3 है, तो हमको कोण ए के बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ए बी सी बना लेंगे। यहाँ पे 10 दिया हुआ है, मतलब थीटा ए पर है, तो थीटा हमने ए पर रख दिया। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। और परपेंडिकुलर मैंने बताया था हमेशा एंगल के अपोजिट साइड होती है। ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है, हाइपोटेन्यूस ए सी है और बेस बी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार इज इक्वल 4/3। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3। तो हमको क्या क्या निकालना है, हमको हाइपोटेन्यूस। अब ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यूज में रख देंगे हम। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया अंडर रूट 25 इक्वल 5। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गया 5। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूस है 5, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 4/5। ऐसे कोस ए की वैल्यू हो जाएगी, कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया 3/5। ठीक है, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। 10 हमको दिया हुआ है कोटे। अब देखो, अब निकालना हमको कोटे। पिछली वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जिनमें से एक फॉर्मूला है कोटे इज इक्वल 1/10 है। तो इसलिए कोट ए इज इक्वल 1/10 रखेंगे, मतलब 10 का उल्टा। तो ये 4/3 था, तो कोटे हो जाएगा 3/4। बाकी इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कोटे का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए 3/4। ऐसे अब आएगा सेके। सेके कोसे का उल्टा होता है, पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने 1/कोसे। कोसे दिया हुआ है 3/5, कोसे हमने 3/5 निकाला है, तो सेके आ जाएगा 5/3। ठीक है, ऐसे ही अब निकालना है कोसे के। कोसे के होता है साइन ए का उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन ए कितना दे रखा है 4/5, 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो गया। एग्जांपल 2, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच डेट sin b is equal sin q, then prove that angle b is equal angle q. If angle b and angle q, अगर एंगल b कोण b और कोण q आर एक्यूट एंगल्स, न्यून कोण है, न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। एंगल सच डेट इस तरह से कि sin b इज इक्वल sin q, sin b और sin q बराबर है, देन प्रूव डेट, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल b इज इक्वल एंगल q, कोण बी और कोण क्यू बराबर है। ठीक है, तो
आपकी बुक में इसको 2 ट्रायंगल्स लेकर कर रखा है, जिसका प्रोसेस बहुत लंबा है और थोड़ा समझने में हार्ड भी लगता है। हम इसमें एक ट्रायंगल लेके करेंगे, क्योंकि इसमें से लिखा हुआ नहीं है कि आपको ना 2 ट्रायंगल लेने हैं, एक नहीं लेना, इसलिए हम एक ट्रायंगल लेंगे ताकि प्रोसेस आसान हो। एंगल बी यह ले लिया और एंगल क्यू ये ले लिया, इसको हमने कुछ भी रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। हमको दिया हुआ है साइन बी इज इक्वल साइन क्यू, तो ये लिख देंगे पहले हम, साइन बी इज इक्वल साइन क्यू। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन बी मतलब थीटा जब बी पर है तो परपेंडिकुलर ये होगा, और जब थीटा क्यू पर है तो परपेंडिकुलर ये होगा। अभी थीटा बी पर है तो परपेंडिकुलर ए क्यू होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम ए क्यू अपॉन, और हाइपोटेनस सेम रहेगा, ए क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल साइन क्यू मतलब थीटा क्यू पे है तो परपेंडिकुलर ए बी होएगा, इसलिए ये ए बी अपॉन बी क्यू, और हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। अब बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, यहाँ बचा हमारा ए क्यू इज इक्वल ए बी, मतलब ये दोनों साइड बराबर है। इस ट्रायंगल के अंदर ए बी और ए क्यू ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये होता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, समान भुजाओं के विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी इज इक्वल कोण क्यू, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा सिर्फ 4 लाइन में सॉल्व हो गया और बुक में बहुत बड़ा कर रखा है, इसलिए ये वाला भी सही है, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल 3 है हमारा, कंसिडर ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, राइट ट्रायंगल एट एंगल सी, जिसमें समकोण त्रिभुज कोण सी पर है, राइट ट्रायंगल सी पर है, इन विच ए बी इज इक्वल 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल थीटा, जिसमें ए बी 29 यूनिट है, 29 इकाई है, बी सी 21 यूनिट है, 21 इकाई है, और एंगल ए बी सी इज इक्वल थीटा, मतलब कोण बी पर थीटा है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, तो इनकी हमको वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको थीटा एंगल बी पर दे रखा है, मतलब ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनस हो गई और ये बेस हो गई। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये रहेगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है। अब 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, माइनस करने पे आया 400, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 20, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है, तो हम कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाल के इनमें रख के इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
परपेंडिकुलर क्या है 20 और हाइपोटेनियस 29, ठीक है। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 21, हाइपोटेनियस 29, 21 अपॉन 29, ये वैल्यू आ गई cos थीटा की। अब रख देंगे इनके अंदर। फर्स्ट वाला था हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या है 21 अपॉन 29, रख देंगे 21 अपॉन 29, इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे साइन थीटा का स्क्वायर क्या है 20 अपॉन 29, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हुआ हमारा 441 अपॉन 841 प्लस ये हुआ हमारा 400 अपॉन 841। ये हमारा, ये जब इनको हम प्लस करेंगे एलसीएम लेके तो ये होएगा 841 अपॉन 841 इज इक्वल 1। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब सेकंड वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हम कर देंगे ये 441 अपॉन 841, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमने निकाली थी नहीं यहाँ तक, इसलिए खाली ये रख देंगे माइनस 400 अपॉन 841। ये आएगा हमारे पास 41 अपॉन 841, ठीक है। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व हुआ। तो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा इन ए राइट एंगल एबीसी। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल एट बी, मतलब कोण बी पर समकोण है। इफ tan a इज इक्वल 1, यदि tan a 1 है, tan a बराबर 1 है, देन वेरीफाई डेट, तो सत्यापित कीजिए या पता लगाइए कि 2 sin a cos a इज इक्वल 1, 2 sin a cos a का मान 1 है, ठीक है। तो हमको इसमें दिया हुआ है tan a इज इक्वल 1, tan a इज इक्वल 1। अब tan a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल 1। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 के बराबर जब होगा जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे, ठीक है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि P इज इक्वल बी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर है। अब निकालेंगे हम हाइपोटेनियस। हमने इनका मान लिया परपेंडिकुलर और बेस को हमने K मान लिया, ठीक है। अब निकालेंगे हम हाइपोटेनियस। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया अंडर रूट 2k स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया के रूट 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है के और हाइपोटेनियस है के रूट 2। तो ये के से के कट गया, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। अब कोसे का निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल, बेस भी के है तो के अपॉन के रूट 2, के से के गया तो ये भी आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। अब साइन ए और कोसे की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। तो ये रखा हमने 2, साइन ए की जगह रखेंगे 1 अपॉन रूट 2, कोसे की जगह भी रखेंगे 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आता है। ये 2 से 2 गया, ये बचा हमारे पास 1। ये हो गया हमारा आंसर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि 2 sin a cos a इज इक्वल 1 है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है हमारा 5। इन अ ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, एक त्रिभुज OPQ में जहाँ पे समकोण P पर है,
OP इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर है, एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। तो साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब साइन क्यू और कोस की वैल्यू की साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बेस और हाइपोटेनस भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये जो दिया हुआ है ना OQ माइनस PQ, ये लिखेंगे हम OQ माइनस PQ इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास OQ इज इक्वल 1 प्लस PQ, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। OQ स्क्वायर इज इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। OQ की वैल्यू रखेंगे हम 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस OP कितनी है 7, तो ये होगा 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो जाएगा 1 प्लस 2PQ प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा 49 प्लस PQ स्क्वायर। ये PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचा हमारे पास 2PQ इज इक्वल 49 माइनस 1, ये इधर 1 प्लस में था इसलिए उधर जाके माइनस में ले गए। ये हो जाएगा हमारे पास PQ इज इक्वल 48/2 इज इक्वल 24। तो PQ की वैल्यू आ गई हमारे पास 24। अगर PQ 24 है तो OQ कितना होगा 1 प्लस PQ है तो 1 प्लस 24, इसलिए OQ हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। OQ हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर और PQ हो गया 24 सेंटीमीटर। अब साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है हमको। तो साइन क्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूस 25, तो ये हो गया 7/25। अब ऐसे ही कोस क्यू जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूस 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एग्जाम्पल सोल्व करे, एग्जाम्पल 1 से 5। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 प्रश्नावली जो है आपकी एक्सरसाइज 8.1 उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।